नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है थोड़ी जो है मार्मिक है, धार्मिक है और आपको एक नए ज्ञान से अवगत कराने वाली है। तो आजकल जो लंपी वायरस है वो पूरे भारतवर्ष में जो है अपनी पकड़ जो है बना रहा है। तो जितने हमारे गौवंश हैं उनमें सभी में इस वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा जो त्रासदी हुई है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई है। हालांकि जितने भी भारतवर्ष के राज्य हैं कहीं ना कहीं थोड़ा या फिर कहीं ज़्यादा ये वायरस अपने पंख पसार रहा है। इसमें सबसे बड़ी एक संशय वाली जो बात है वो ये है कि हमारे जितने भारतवासी हैं या फिर जो डायरेक्ट उपभोक्ता हैं मिल्क के, जो गाय का दूध पीते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि यदि वो उस गाय का दूध पीते हैं जिसको लंपी वायरस है तो उनमें भी उसके संक्रमण का जो है कहीं ना कहीं अंश आ सकता है। इसलिए आप जो है लंपी वायरस से जो पीड़ित गाय है उसका दूध ना पिएं। ये मैसेज जो है फैलाया जा रहा है, जबकि इसकी सच्चाई और इसकी तह कुछ और ही है। हम अपनी जो गौ माता है उसको बचाने की बजाय उसमें एक नए नए जो है आडंबर जिसको बोला जा रहा है वो हम इसमें ला रहे हैं कि लंपी वायरस वाली गाय का अगर दूध पिएंगे ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा। जबकि ये सरासर जो है एक षड्यंत्र है, भ्रामक कर देने वाली जो बातें हैं वो ये हैं। इसमें दोस्तों यदि किसी गाय को लंपी वायरस हो जाता है तो यदि हम उनका दूध पी लेते हैं तो उस दूध में लंपी वायरस के कोई गुण नहीं आते हैं, कोई वायरस उस ह्यूमन बॉडी में नहीं आता है। वो इसलिए यदि हम कोई भी दूध अगर हम उसको अच्छी तरह से उबालें तो उसमें जितने भी जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर को नुकसान देने वाले होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो यदि आपके घर दूध आता है तो आप उस दूध को अच्छे से उबालें और उसके पश्चात उसका सेवन करें तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, ये जो समय है ये समय हमारे गौमाता और गौपालक भाई जो भी हैं उनको सुदृढ़ बनाने का है, उनकी सहायता करने का है। और ऐसे में यदि ये बातें निकल के आती हैं कि भाई आप दूध न पिए, तो क्योंकि ग्वाला और गौमाता दोनों ही इस समय विपदा में हैं, यदि इस तरह की बातें निकल के आती हैं तो उसका उनके तन और मन पे जो है उसका गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात मैं यहाँ एक और सत्य कर देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यदि आप लंपी वायरस वाली गाय के संपर्क में आते हैं तो आप भी लंपी वायरस से जो है ग्रसित हो सकते हैं, जबकि ये सत्यता नहीं है। जो लंपी वायरस वाली गाय है, जो लंपी वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में आता ही नहीं है, जो तर्क बताया जा रहा है। दूसरी, यदि आप गौ भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं या आप इवन कोई भी पशु पालते हैं तो उसकी जो बीमारियां होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक गाय से दूसरी गाय में स्थानांतरित होता रहता है। वो मुंह की लार के माध्यम से, सांस के माध्यम से या फिर एक साथ चारा खाने से। तो इसमें बचाव के यही कारण है कि या आप जब भी आप अपनी सेफ्टी लेके चलें, दूसरी जो भी चीज़ें हैं उनको एक अच्छे आवरण में, अच्छे प्रकरण में करके उसको प्रयोग करें। और दूध में कहीं भी किसी भी प्रकार का संशय आप ना करें। क्योंकि जो ग्वाला है वो पहले से ही परेशान है अपनी गायों को लेकर। दूसरा, ये जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि यदि आप लंपी वायरस से पीड़ित गाय का दूध पीते हैं तो आपको भी लंपी वायरस होने की जो है संभावनाएं रहती हैं, जो सरासर जो है ये सत्य की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। दूसरा, ये जो वायरस है दोस्तों ये केवल पशुओं में ही होता है, मनुष्य पर इसका कोई प्रभाव अभी तक देखने में नहीं आया है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो राजस्थान में देखने को आई हैं।
तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो गाय हैं हमारी, यदि उसको लंपी वायरस हो जाता है तो होम्योपैथी में इसके अच्छे अच्छे इलाज हैं, चिकित्सा है। यदि किसी भाई को गाय को ये समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। और सबसे अच्छी एक औषधि है, यदि आपको आशंका है कि आपकी गायों में ये रोग हो सकता है तो आप बेलाडोना इसको 1 mg की पोटेंशियल में आप यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया है, नक्स वोमिका है, ये बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं होम्योपैथी में जिनको आप यूज़ करके अपनी गाय को जो है संपन्न बना सकते हैं। यदि ये वीडियो किसान की जगह कोई नॉर्मल व्यक्ति जो पशुपालन नहीं करते हैं वो भी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं कि जो लोग ये समझते हैं कि दूध पीने से उनका जो है उनके शरीर में रोग का संक्रमण आ सकता है, तो ये सरासर उचित नहीं है और ये कहीं ना कहीं जो है मानव जीवन को जो है एक विचलित कर देने वाली घटना ज़रूर है। जो इस बार त्रासदी हुई थी, जो पहले त्रासदी हुई, कोविड आया, कोरोना आया, वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार से जो ये वायरस है लंपी, ये गायों के लिए है। इस वायरस से केवल गायों की जो है एक तो दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, दूसरा गाय दाना चारा पानी कम कर देती है। इसके अलावा इससे जो है मरने की जो प्रतिशत की जो दरें हैं वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में इस प्रकार की कोई भ्रांति है कि आप लंपी वायरस वाली या फिर किसी भी गाय का दूध पिएंगे तो आपको लंपी वायरस के संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह की रूढ़िवादिता से बचें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ग्वाले को संतुष्ट करें और जो है अपने आप को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ में आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूं। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें और आप हमें ऐसा ही प्यार लौटाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।